Hello students, my name is Sanjeev Sharma and I welcome all you in my channel Maths Vision Institute। देखो आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले कि मैट्रिसेस होती क्या है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड कुछ हम टर्म्स करेंगे जैसे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स क्या होती हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सब हम करेंगे। ये सारी टर्म्स को अच्छी तरह समझने के लिए ये वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम शुरू करेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, और यहाँ लिखा है मैट्रिक्स। तो पहले हम मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में फर्क समझ लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म है, मैट्रिसेस उसकी प्लूरल फॉर्म है। जैसे बॉय सिंगुलर होता है, बॉयज प्लूरल होता है। ठीक है, ऐसे जब हम एक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जब हम ज्यादा मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, एक से ज्यादा, तो वो मैट्रिसेस हो जाती है। ठीक है, तो चलो अब मैट्रिक्स शुरू करते हैं। पहले सपोज हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि शॉप ए हैज 50 मैथ्स बुक्स, 75 फिजिक्स बुक्स एंड 80 केमिस्ट्री बुक्स। ठीक है, and shop B has 30 math books, 40 physics books and 60 chemistry books। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो शॉप्स हैं A और B, और उन दोनों के पास कितनी कितनी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री बुक्स हैं, वो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इस इंफॉर्मेशन को हम एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो इस इंफॉर्मेशन को हम टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो शॉप ए, शॉप बी, ठीक है, और ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। शॉप ए के पास मैथ्स की बुक्स कितनी है, 50। शॉप ए के पास फिजिक्स की बुक्स कितनी है, 75। इसी तरीके से केमिस्ट्री की बुक 80 है। इसी तरीके से शॉप बी के पास 30, 40 एंड 60। ये हमने इस इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। ठीक है, नाउ अब देखो, अब इस इंफॉर्मेशन को हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं जिसमें 50, 75, 80 आ रहे, इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट रो है इसकी। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी एलिमेंट्स की, उनको फर्स्ट रो बोलेंगे। ठीक है, और ये इसकी सेकंड रो है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट रो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक्स जो शॉप ए के अंदर है। ठीक है, शॉप ए में जो नंबर ऑफ बुक्स है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मींस शॉप ए में मैथ्स की बुक्स कितनी है, 50, फिजिक्स की बुक्स कितनी है, 75 एंड केमिस्ट्री की बुक्स 80। इसी तरीके से शॉप बी में भी मैथ्स। सेकंड रो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक्स इन शॉप बी। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन ये वाली, ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है। मतलब फर्स्ट कॉलम क्या यहाँ पे बता रहे हैं हमको, फर्स्ट कॉलम बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स कितनी है। शॉप ए में नंबर ऑफ मैथ्स बुक कितनी है और शॉप बी में नंबर ऑफ मैथ्स बुक कितनी है। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम 2, दिस इज द कॉलम 2, कॉलम 2 है। कॉलम 2 हमें बताता है कि शॉप ए में फिजिक्स की कितनी बुक्स हैं और शॉप बी में फिजिक्स की कितनी बुक्स। इसी तरीके से कॉलम 3, दिस इज कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 3 हमें यहाँ बता रहा है कि 80 बुक्स शॉप ए में केमिस्ट्री की हैं और शॉप बी में केमिस्ट्री की 60 बुक्स है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, दिस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो देखो ये जो फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। ठीक है, तो जो रोज होती हैं वो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो 1, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रो 2 है। ठीक है, तो मतलब ये वाली रो 1 है, रो 1 को हम ऐसे लिख देते हैं R1। ठीक है, और ये रो 2 है विच इज R2। इसी तरीके से ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये C1 हो गया। ठीक है, कॉलम नंबर 1 में C1, और ये सेकंड कॉलम है तो C2, ये थर्ड कॉलम है तो ये C3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो जब हम एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें कि एलिमेंट्स रोज और कॉलम्स की फॉर्म में आ जाते हैं, ऐसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं।
तो फिर हाउ कैन वी डिफाइन द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इज अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट। ठीक है, एरे और अरेंजमेंट एक ही बात है। A matrix is an ordered rectangular arrangement of numbers or functions. The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. ठीक है, तो ये जितने भी, जैसे हमने ऊपर ये मैट्रिक्स बनाई है, तो ये जितने भी इसके हमने इसके साथ अंदर जो नंबर लिखे हैं 50, 75, 80, 30, 40, 60, ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनको हम इनके एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब क्लास 12 में हम वही मैट्रिसेस पढ़ेंगे जो जिसके अंदर रियल नंबर्स होंगे या रियल फंक्शंस होंगे। देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? ठीक है, तो पहले देखो उसे समझ लेते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? देखो, जैसे अब हमने ये एक मैट्रिक्स बनाई थी, सपोज इस मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट करते हैं। लेट A be equal to this matrix 50, 75, 80, 30, 40, 60। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स बनाई। ठीक है, ऑर्डर कैसे हम इसका डिसाइड करेंगे? पहले इसमें देखेंगे हम रोज कितनी है यहाँ पर। ठीक है, देखो इसमें हमने देखा था 2 रोज हैं। ये है रो नंबर 1, ठीक है, ये है रो नंबर 2। तो यहाँ पर 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम यहाँ पर 3 है। कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, वो होगा 2 into 3, मीन्स नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 3। तो हम ऑर्डर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट नंबर की हेल्प से हमें ये पता लगता है कि इस की गिवन मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, और सेकंड नंबर की हेल्प से हमें पता लगता है कि कितनी कॉलम्स हैं उस मैट्रिक्स में। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a matrix of order m into n। ठीक है, अगर सपोज किसी मैट्रिक्स में 5 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर बन जाएगा 5 into 3। ठीक है, रोज को पहले लिखना है और कॉलम्स को बाद में लिखना है। ठीक है, इसको हम 5 into 3 बोलते हैं या 5/3 बोल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 5/3। देखो, अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और गिवन ऑर्डर। ठीक है, सपोज हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 2 into 3। ठीक है, तो इसकी देखो जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे? इसकी जनरल फॉर्म बनेगी इस तरीके से। देखो, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट डाल दिया हमने। उसके बाद देखो, हमें मालूम है इसमें 2 रोज आएंगी और 3 कॉलम्स आएंगे। ठीक है, तो देखो, जो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो होगा A11। ठीक है, फिर उसके बाद होगा A12 और A13। ठीक है, ये हमारा जो ये फर्स्ट रो की एलिमेंट्स की जनरल फॉर्म बन गई। नाउ सेकंड रो की एलिमेंट्स की जनरल फॉर्म बन जाएगी हमारी A21, A22, A23। ठीक है, A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये वाला जो A, जब हम ऐसे लिखते हैं A11, तो जो फर्स्ट नंबर है वो उस रो को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस रो में ये एलिमेंट है, और सेकंड नंबर उस एलिमेंट के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रो को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर कॉलम को। अभी जो A11 है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये किस रो में आ रहा है? फर्स्ट रो में आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट रो में है हमारा, और किस कॉलम में है? ये फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, इसलिए रो नंबर इसकी 1 है, कॉलम नंबर भी 1 है, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह रो के प्लेस पे भी 1 और कॉलम के प्लेस पे भी 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब ये A12 हमने यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, इसका कॉलम नंबर जो है वो 2 है और रो नंबर 1 है, इसलिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम।
समझ में आ गया। सिमिलरली जो एलिमेंट A13 की पोजीशन में होगा वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे आ गया, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड रो है और कॉलम नंबर 1 है, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो है वो हो गया फर्स्ट रो और कॉलम 3 का एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये भी, ये दिस एलिमेंट लाइज इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो ये इसलिए इसको हमने A21 लिखा है, ये जनरल फॉर्म है इसकी, ठीक है। ये A22 हो गया बिकॉज ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, और ये A23 हो गया क्योंकि ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, ठीक है। अब देखो अभी हमने ऊपर ये मैट्रिक्स बनाई थी 50 75 80 30 40 60, तो ये जो 50 है ये किस पोजीशन पे है, A11 की पोजीशन पे, सो दिस लाइज एट A11 पोजीशन, ठीक है। 50 की जो लोकेशन है वो A11 है, 75 की लोकेशन क्या है, A12, ठीक है, ये A11 की पोजीशन पे हो गया। 75 जो है वो A22 की पोजीशन पर है, यहाँ पर 80 यहाँ पर सॉरी A12 की पोजीशन पे है, A12, और ये 80 हमारा A13 की पोजीशन पर है, ठीक है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है 80, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे आता है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला हमारा बन गया A21, ये वाला एलिमेंट बन गया A22 और ये एलिमेंट A23 की पोजीशन पे, ठीक है। आई होप आपको जनरल एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा इसका, जो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर गिवन है 3 into 2, लेट B इज ए मैट्रिक्स whose order is 3 into 2, इसका ऑर्डर हमें 3 into 2 गिवन है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, देखो देखो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका बनेगा A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो देखो इसमें 2 कॉलम्स हैं, ये C1 और C2, ये हमारे 2 कॉलम आ गए, और 3 रोज हो गई हमारी, 3 रोज, पहली ये वाली रो बन गई R1, ये रो R1 है, ये वाली रो हो गई R2 सेकंड रो, और ये रो R3 विच इज थर्ड रो, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन ऑर्डर, अगर हमें ऑर्डर गिवन हो किसी मैट्रिक्स का, तो उसकी जनरल फॉर्म हम बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब हम ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज ये हमें ये A मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स हमें ये गिवन थी 50 75 80 30 40 60, ठीक है। देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 50 75 80, 3 ये हो गए और 3 सेकंड रो में 30 40 एंड 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमें किसी कोई मैट्रिक्स गिवन ना हो, तो उसका ऑर्डर गिवन है सपोज हमें, ठीक है, तो हम ऑर्डर की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं एलिमेंट्स। अब देखो जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 3, ठीक है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 into 3, ठीक है, ऑर्डर क्या है 2 into 3। अब अगर हमें ऑर्डर की हेल्प से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना, तो क्या हो जाएगा 2 into 3 कर दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 को जो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m into n, ठीक है, then the number of elements in that matrix will be equal to mn। तो चलो ये हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स समझ लिया कि कैसे निकालते हैं ऑर्डर की हेल्प से। अब देखो हम मैट्रिसेस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इस चैप्टर में सपोज कोई भी मैट्रिक्स है A, ठीक है, और इसका ऑर्डर है m into n सपोज, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, क्योंकि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लिख देते हैं A I J, ठीक है, A और सबस्क्रिप्ट में I J, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे m into n। तो ये जो सिंबल है दिस रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n, ठीक है। अब A I J में
आई का मतलब हो गया, आई का मतलब हो गया कि जो रो है, नंबर ऑफ रो, जिस रो में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो हो गई रो, और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने यहाँ पे मैट्रिसेस बनाई है, जैसे ये वाली जो मैट्रिक्स बनाई थी हमने, इस मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 3, तो यहाँ 2 into 3 कर दे, ठीक है। तो दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट दिस सिंबल, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आपकी ये जो एनसीईआरटी बुक है इसका एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 and 3। तो ये हमारे पास 3 फैक्ट्री है, फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2, फैक्ट्री नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है? मैन वर्कर्स, और यहाँ वुमेन वर्कर्स। तो फैक्ट्री 1 में कितने मैन वर्कर्स हैं? 30, और वुमेन वर्कर है 25। फैक्ट्री 2 में 25 मैन वर्कर्स हैं और 31 वीमेन वर्कर्स हैं, और फैक्ट्री 3 में 27 मैन वर्कर्स हैं और 26 वीमेन वर्कर हैं। Represent the above information in the form of 3 into 2 matrix. What does the entry in the third row and second column represent? ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसको हम 3 into 2 मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। The above information can be represented as a 3 into 2 matrix in the following way. A is equal to 30, 25, 25, 31, 27, 26। तो इस तरीके से हम इसको 3 into 2 ऑर्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखो इसमें आगे क्या पूछे हमसे, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, ठीक है। तो हम पहले ये देखेंगे कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सी एंट्री है। थर्ड रो कौन सी है? ये थर्ड रो है हमारी, ठीक है। ये वाली जो रो है वो थर्ड रो है, दिस इज द थर्ड रो, ठीक है। और सेकंड कॉलम कौन सा है? ये सेकंड कॉलम है, ठीक है, C2 सेकंड कॉलम। अब देखो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा नंबर कॉमन है? 26, 26 यहाँ कॉमन है। और 26 क्या है? 26 जो है वो फैक्ट्री नंबर 3 में कितने वुमेन वर्कर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट द वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो एग्जांपल 2 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन है, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? जिनके जितना उनके रोज एंड कॉलम्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमें गिवन है 8 एलिमेंट्स, तो हम ऐसे नेचुरल नंबर के सारे पेयर फाइंड आउट करेंगे जिनका प्रोडक्ट 8 के इक्वल हो। जैसे कि पहला अगर सपोज हम 1 लेते हैं तो इंटू 8 कर देंगे, तो पहला पेयर बन गया 1 into 8। ये पहला पॉसिबल ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। दूसरा क्या हो सकता है? 2 into 4, ठीक है। थर्ड अगर हम 3 into कुछ करते हैं तो 3 के साथ कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करके 8 नहीं आएगा, तो वो नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हो जाएगा 4 into 2, ठीक है। उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा 8 into 1, ठीक है। तो दीज आर द 4 पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप ये तो बहुत इजी था, आपको समझ आ गया होगा, ठीक से। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट अ 3 into 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to 1/2 into modulus of I minus 3j, ठीक है। तो ये हमें मैट्रिक्स बनानी है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, हमें कितना गिवन है? 3 into 2, ऑर्डर इज 3 into 2। तो पहले हम क्या करेंगे, एक 3 into 2 ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी जनरल मैट्रिक्स, तो 3 into 2 की जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं। लेट
ए बी इक्वल टू, अब देखो जनरल मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा A11, हमें 3x2 ऑर्डर की बनानी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 3 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम्स। तो पहला हो गया A11, फिर हो जाएगा दूसरा एलिमेंट होता है A12, ठीक है। और देखो अब इसमें 2 कॉलम रहेंगे तो 2 ही एलिमेंट लिखेंगे यहाँ से कॉलम वाइज। तो नेक्स्ट यहाँ बनेगा A21 और ये बन गया A22, फिर A31 A32। तो देखो ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स बना ली 3x2 ऑर्डर की, ठीक है। इसमें देखो 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। अब हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से इन एलिमेंट्स की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो चलो पहले हम A11 की वैल्यू निकालते हैं। A11, देखो A11 में I की वैल्यू क्या है, I1 है यहाँ पर और J भी 1 है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो AIJ लिखते हैं। I का मतलब है रो और J का मतलब है कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर जो रो है वो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो A11 बन जाएगा हमारा 1/2 इंटू फिर मॉडुलस ऑफ, देखो I के प्लेस भी 1 आएगा और J के प्लेस भी 1 आएगा, तो 1 माइनस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3, ठीक है। 3 इंटू 1 इज 3, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 मीन्स -2। अब देखो मॉडुलस हमें मालूम है, मॉडुलस में जो भी वैल्यू आती है पॉजिटिव ही आती है, तो मॉड ऑफ -2 का मतलब हो गया 2, तो ये 1/2 इंटू 2 बना, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। मतलब A11 की जो वैल्यू आई है वही है हमारी 1 के इक्वल। इसी तरीके से अब A12 फाइंड आउट कर लेते हैं। A12 मीन्स 1/2 इंटू मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब देखो रो है, रो का नंबर है 1 और कॉलम का नंबर है 2, तो I की जगह 1 और J की जगह 2 आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1/2 इंटू मॉड 1 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 जो कि आ गया 5/2 के इक्वल, ठीक है। इसी तरीके से अब A21 देख लेते हैं। A21 का मतलब हो गया 1/2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, फिर ये मॉड हो गया 2 माइनस 3, तो 1/2 इंटू मॉड ऑफ -1 जो कि आ गया 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2 के इक्वल। अब A22 देख लेते हैं। A22 क्या होगा, 1/2 इंटू फिर I के प्लेस पे यहाँ 2 है और J के प्लेस पे भी 2 है, तो 2 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2, 2 माइनस 6 बन गया -4, तो मॉड ऑफ -4 तो 1/2 इंटू 4, ठीक है। मॉड ऑफ -4 मतलब +4, ये कैंसिल हो गया 2, तो इट इज इक्वल टू 2, ठीक है। A31 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 which is equal to 1/2 into mod 3 minus 3 is equal to 1/2 into mod 0, mod 0 तो 0 ही होता है, तो ये 1/2 into 0 हो गया which is equal to 0, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम A32, A32 is equal to 1/2 into mod of 3 minus 3 into 2 is equal to 1/2 इंटू 3 माइनस 6, ठीक है। 3 इंटू 2 इज 6, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3 मॉड ऑफ -3, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 जो कि 3/2 के इक्वल आ गया। तो ये देखो ये सभी एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब इनको ये जो जनरल मैट्रिक्स बनाई है इनके एलिमेंट्स के प्लेस पर इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। हमने क्या किया, सबकी एलिमेंट्स की पोजीशन पे उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये आपकी आज की जो क्लास है वो समझ में आ गई होगी। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं मुझसे या फिर कोर्सेज वीडियो कोर्सेज आप लेना चाहते हैं
तो मेरा ऐप है मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट के नाम से, जो कि जिसका लिंक आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो डाउनलोड करके आप मेरे से लाइव क्लासेस ले सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, और आप मेरे लाइव कोर्सेज भी ले सकते हैं, जो वीडियो कोर्सेज उसमें है आपकी क्लास 12 की। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हमारी, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है, कि जो मैट्रिसेस हैं कितने टाइप्स की होती हैं, और दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट, and till next video, bye everyone, and thank you so much for watching the video.